चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ लिया था। चलिए अब हम इसमें पढ़ेंगे आज हम लोग इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलिए देख लेते हैं इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हिंदी में मतलब क्या होता है। तो इसका हिंदी में मतलब होता है अप्रत्यक्ष प्रश्नवाचक वाक्य। चलिए उसके बाद हम देखते हैं इसका कि पहचान इसका क्या होता है। तो इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस की जो पहचान है वो है कि जिस हिंदी वाक्य में क्रिया के पहले, यहाँ देखिए, जिस हिंदी वाक्य में क्रिया के पहले कोई प्रश्नवाचक शब्द रहता है। देखिए यहाँ जिस हिंदी वाक्य में क्रिया के पहले कोई प्रश्नवाचक शब्द रहता है और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग रहता है, तो उस हिंदी वाक्य को हम लोग कहते हैं इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलिए अब इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। जैसे यहाँ देख लीजिए, इसका एग्जाम्पल जो है, वह अपने पिता को पत्र क्यों लिखेगा। तो यहाँ देखिए कह रहा जिस हिंदी वाक्य में क्रिया के पहले कोई प्रश्नवाचक शब्द आ जाता है और उसका अंत प्रश्नवाचक चिन्ह से होता है, तो उसे हम लोग इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब चलिए इसका दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। मैं दूध कब पीऊँगा। तो यहाँ देखिए क्रिया है ये पीऊँगा और इसके पहले कब आ गया, तो इस प्रकार ये हो गया इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। चलिए तीसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं इसका। वह विद्यालय क्यों जाएगा। तो ये जाएगा आपकी क्रिया हो गई, यहाँ जाएगा जो है आपकी क्रिया हो गई, और ये जो क्यों शब्द है ये आपका हो गया क्वेश्चन वर्ड, और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया। इस प्रकार से ये हो गई डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ऐसे और एग्जाम्पल है, वह अपना पाठ क्यों याद करेगा। अब चलिए इसके हम अनुवाद का नियम देखते हैं। तो उपरोक्त जैसे हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय सर्वप्रथम आपको क्वेश्चन वर्ड, सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड, ये जो लिखा है क्यों, यहाँ देख लीजिए, ये सबसे पहले जो क्वेश्चन वर्ड लिखा है हम लोग इसकी लिखेंगे अंग्रेजी। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद बिल या सेल, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क लिखा जाता है। चलिए देख लेते हैं जैसे एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल पहले एक काम बात हम लोग करेंगे, वह अपने पिता को पत्र क्यों लिखेगा। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या लिखना है इसमें, वह अपने पिता को पत्र क्यों लिखेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखना है हम लोगों को। तो क्यों का क्वेश्चन वर्ड हो गया व्हाई। उसके बाद में फिर कह रहा है बिल या सेल। तो देखिए जब कर्ता आई व बी रहेगा तो आपको सेल का प्रयोग करना है, आई व बी के साथ आपको सेल का प्रयोग करना है, और अन्य कर्ता के साथ बिल का प्रयोग करना है। तो यहाँ आई बी तो है नहीं, इसलिए हम लोग यहाँ क्या लिख दिए, बिल। उसके बाद में फिर क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। तो इसका सब्जेक्ट कौन है, वह है, तो वह का इंग्लिश जो होता है वो ही होता है। फिर उसके बाद में लिखेंगे, यहाँ देखिए, उसके बाद वर्ब, और भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ देखिए लिखेगा, तो लिखेगा इसका वर्ब हो गया, तो लिखेगा जो इंग्लिश होती है वो राइट होती है। उसके बाद में फिर हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, पत्र है, पत्र आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो पत्र लिखेंगे, पत्र का हो गया ए लेटर। उसके बाद में क्या लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट, पूरक, अपने पिता को। तो अपने पिता को अंग्रेजी होगा यहाँ पे टू हिज फादर। उसके बाद में लास्ट में क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। इस प्रकार इस जो सेंटेंस है उसका अनुवाद हुआ
वाई विल ही राइट अ लेटर टू हिज फादर। फिर चलिए देखेंगे हम लोग, ये दूसरी वाक्य लिखी गई है, इसका अनुवाद, मैं दूध कब पीऊँगा। तो इसका अनुवाद हो गया, पहले आपको क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग लिखनी है। तो कब यह लिखा है, कब का मीनिंग जो होती है वो व्हेन होता है, तो व्हेन आप लिख दिए। उसके बाद में फिर कह रहा है विल या शैल लिखना है, तो इसके कर्ता, इसका कर्ता यहाँ जो है वो मैं है, तो मैं का इंग्लिश क्या होती है, आई। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, शैल लिखेंगे। जब कर्ता आई व बी रहेगा तो आपको शैल लिखना है। शैल हो गया, उसके बाद में फिर सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट लिखते उसके बाद में क्रिया लिखना है। क्रिया यहाँ क्या हो रही है, पीने की क्रिया हो रही है, तो ड्रिंक मतलब होता है पीना। उसके बाद में क्या पी रहा है, दूध, तो हो गया मिल्क। इस प्रकार इसका अनुवाद हो गया, व्हेन शैल आई ड्रिंक मिल्क, मैं दूध कब पीऊँगा। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं तीसरी वाक्य का अनुवाद। तो तीसरी वाक्य का अनुवाद, वाक्य क्या है, वह विद्यालय क्यों जाएगा। इसका अनुवाद हम लोग करेंगे तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग लिखना है, सॉरी सब्जेक्ट नहीं, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड। तो यहाँ क्यों है, क्योंकि अंग्रेजी होती है आपके व्हाई हो गई। उसके बाद में फिर हम लोग क्या लिखेंगे, विल या शैल लिखेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार लिखेंगे। तो यहाँ करता है, देखिए वाह है तो वाह की अंग्रेजी ही होता है, तो ही के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे। तो इसलिए हो गया यहाँ विल। उसके बाद में कर्ता लिखेंगे, कर्ता हुआ है, वाह के लिए ही लगाएंगे। फिर क्रिया लिखेंगे, वर्ब फर्स्ट फॉर्म। तो इसका वर्ब फर्स्ट फॉर्म हम लोग लिखेंगे, जाना का फर्स्ट फॉर्म होता है गो। उसके बाद में फिर यहाँ क्या बचा, विद्यालय, तो टू स्कूल। इस प्रकार इसका अनुवाद हो गया, व्हाई विल ही गो टू स्कूल। फिर चलिए देखना चौथे वाक्य का अनुवाद, वे अपना पाठ क्यों याद करेंगे। तो इसका अनुवाद सबसे पहले हमको क्या लिखना है, सबसे पहले लिखना है इसमें क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड इसमें क्या है, क्यों, तो क्यों के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, व्हाई। उसके बाद में यहाँ व्हाई लिखेंगे। उसके बाद में फिर क्या लिखेंगे, उसके बाद में इसके सब्जेक्ट के अनुसार विल या शैल लगाएंगे। तो वे है तो वे की अंग्रेजी दे होती है, आई भी है नहीं, इसीलिए हम लोग विल लगाएंगे। जब आई भी सब्जेक्ट रहेगा, ये जो सब्जेक्ट लिखे हैं ये यहाँ देखिए, ये और ये और ये जब आई व बी रहेगा तब आपको शैल लगाना है, और कोई दूसरा है तो आपको विल लगाना है। तो इसलिए यहाँ देखिए हम लोग क्या लिखे हैं, यहाँ आई है तो इसलिए शैल लगा, बाकी तो आई भी कहीं है नहीं, इसलिए सब जगह देखिए विल लगा है। उसके बाद में कर्ता लिखेंगे, कर्ता आपका वे है, वे के लिए दे का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में क्रिया लिखेंगे, याद करना। याद करना का क्रिया होती है, जो मीनिंग होती है वो होता है लर्न। उसके बाद में अपना अपना पाठ, देखिए अपना का जो अंग्रेजी होता है वो कर्ता के अनुसार होता है। अपना की अंग्रेजी जो हम लोग लिखते हैं वो कर्ता के अनुसार लिखते हैं। तो यहाँ कर्ता वे यानी दे बहुवचन है, तो यहाँ बहुवचन की लिखेंगे अपना का अंग्रेजी। तो बहुवचन का जब आप पॉजेसिव एडजेक्टिव लिखेंगे तो हो जाएगा देयर। उसके बाद में यहाँ इसके बाद क्या है, पाठ, तो अपना पाठ। इस प्रकार से ये हो गया, वाई विल दे लर्न देयर लेसन, वे अपना पाठ याद, वे अपना पाठ क्यों याद करेंगे। उसके बाद में चलिए देखते हैं, थोड़ा और नियम है इसमें। कभी कभी प्रश्नवाचक वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द के बाद कोई संज्ञा आ जाती है। कोई प्रश्नवाचक वाक्य है उसमें कोई संज्ञा आ जाती है, जैसे तुम कौन सी पुस्तक, ये प्रश्नवाचक वाक्य है कौन सी। उसके बाद में देखिए यहाँ पुस्तक आ गया, प्रश्नवाचक शब्द के बाद, ये प्रश्नवाचक शब्द का उसके बाद कोई संज्ञा आ जाती है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका अनुवाद हम लोग कैसे करेंगे। तो यहाँ देख लीजिए तीनों वाक्य सेम सेम है। यहाँ देखिए कौन के बाद संज्ञा आ गई है, पुस्तक आपका कॉमन नाउन है, फिर कितनी के बाद देखिए किताब आ गया, फिर किसकी के बाद किताब आ गया। तो यहाँ क्वेश्चन वर्ड के बाद जब कोई संज्ञा आ जाती है तो उसका अनुवाद हम लोग कैसे करेंगे, चलिए वो देखते हैं हम लोग। तो उपरोक्त जैसे हिंदी वाक्य का अनुवाद करते समय क्वेश्चन वर्ड प्लस नाउन, जब हम लोग ऐसे वाक्य का अनुवाद करेंगे तो ये जो क्वेश्चन वर्ड लिखा है ये, और इसके बगल में जो नाउन लिखा गया है,
इन दोनों को एक साथ लिख लेंगे। तो उपरोक्त जैसे हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय सर्वप्रथम क्वेश्चन वर्ड प्लस नाउन लिखा जाता है, उसके बाद बिल या सेल, फिर सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, यानी कि शेष उपरोक्त नियमों का अनुसरण किया जाता है। जो ऊपर लिखा गया है ये क्वेश्चन वर्ड, सेम यही नियम है, बस यहाँ क्वेश्चन वर्ड के बाद आपको उसी नाउन को लिख लेना है जो इस के बाद क्वेश्चन वर्ड के बाद जो नाउन दिया गया है। जैसे यहाँ देखिए कितनी किताब, तो इसी कितनी के बाद किताब आएगा तो आप सीधे यही लिख लेंगे क्वेश्चन वर्ड प्लस नाउन, इसी जो क्वेश्चन वर्ड के बाद जो नाउन है वही लिख लेंगे। बाकी शेष उपरोक्त नियमों का यहाँ अनुसरण किया जा रहा है। चलिए फिर अब इसका अनुवाद हम लोग करेंगे, देखेंगे इसका अनुवाद क्या होगा। तो इसका देखिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड लिखना है और नाउन लिखना है। तो किसमें क्वेश्चन वर्ड कौन है, उसके बाद में यहाँ पुस्तक है क्वेश्चन वर्ड के साथ नाउन। तो कौन सी पुस्तक के लिए आप लिखेंगे व्हिच बुक। देखिए जब कॉमन नाउन आ जाता है क्वेश्चन वर्ड के बाद, या क्वेश्चन वर्ड किसी कॉमन नाउन का उल्लेख करता है, तो आप वहाँ व्हिच का प्रयोग करेंगे उस कॉमन नाउन के लिए। तो इसलिए यहाँ हो गया व्हिच बुक। उसके बाद में आपको बिल या सेल लिखना है। यहाँ देखिए क्वेश्चन वर्ड प्लस नाउन के बाद आपको बिल या सेल का प्रयोग करना है। तो कर्ता के अनुसार आपको बिल या सेल का प्रयोग करना है। यहाँ कर्ता यू है इसलिए आप यहाँ बिल लगाए। आई व बी के साथ केवल सेल का प्रयोग होता है, बाकी सबके साथ यहाँ होगा आपका विल का प्रयोग। तो इसलिए यहाँ हो गया व्हिच बुक बिल। उसके बाद में कर्ता लिखेंगे तो यू हो गया। उसके बाद में क्या लिखेंगे वर्ब फर्स्ट फॉर्म, फिर बाय हो गया, बाय माने खरीदना होता है। उसके बाद ये वाक्य हो गई खत्म। तो इसलिए इसका अनुवाद हो गया व्हिच बुक विल यू बाय। उसके बाद में चलिए दूसरी वाक्य का अनुवाद हम लोग देखते हैं। तुम कितनी किताब खरीदोगे। तो इसका अनुवाद कितनी किताब का पहले लिखेंगे हाउ मेनी बुक्स। उसके बाद में फिर कर्ता लिखेंगे यू हो गया, फिर बाय। यहाँ देखिए थोड़ा मिस्टेक हो गया है, व्हिच बुक विल यू बाय। क्वेश्चन वर्ड प्लस नाउन प्लस बिल या सेल। तो क्वेश्चन वर्ड ये हो गया प्लस नाउन ये हो गया। देखिए ये आपका क्वेश्चन वर्ड हुआ, ये नाउन हुआ, उसके बाद में बिल या सेल। तो यहाँ बिल लगेगा क्यों, क्योंकि कर्ता यू सेकंड पर्सन है। उसके बाद में बाय यहाँ क्रिया हो गई। उसके बाद में ये वाक्य हो गई समाप्त। उसके बाद तीसरी वाक्य हम लोग देखते हैं। तुम किसकी किताब पढ़ोगे। तो यहाँ किसकी किताब, यहाँ जो किसके है आपका पोजेसिव एडजेक्टिव है, तो पोजेसिव एडजेक्टिव आ गया है किसके पहले, तो इसीलिए आपको यहाँ होगा हुज। हुज मतलब होता है किसकी। उसके बाद में नाउन लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड के बाद, तो बुक हो गया। कर्ता के अनुसार बिल या सेल का प्रयोग करेंगे तो बिल हो गया। उसके बाद में कर्ता लिखेंगे रीड हो गया यू। ये देखिए तुम की अंग्रेजी यू हो गया। उसके बाद में यहाँ पढ़ोगे की अंग्रेजी रीड हो गया। तो हुज बुक विल यू रीड। चलिए इस प्रकार ये समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ेंगे, जिसमें इज आर एम वाज वेयर नहीं, जिसमें इज आर एम के साथ क्रिया का आईएनजी फॉर्म प्रयोग होता है, यानी क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ा जाता है। तो उसको पढ़ेंगे हम लोग